अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एहसास नायाब, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पूरे देश में अगर किसी पार्टी का डंका बज रहा है तो वो है बीजेपी और इसकी सरपरस्त आरएसएस। बीजेपी इस वक्त हुकूमत के नशे में इस कदर चूर है कि इसे आम आदमी की कोई परवाह नहीं है। इसे अगर फिक्र है तो बस अपने पूंजीपति और साहूकार दोस्तों की। अभी हाल ही में पार्लियामेंट में जो नया बजट पेश किया गया है, इसने तो आम आदमी की तमाम उम्मीदों पर बिल्कुल ही पानी फेर दिया। और जिस तरह बजट में देश की मिल्कियत में बड़ी बड़ी मुनाफा बख्श कंपनियों में से अपनी हिस्सेदारी निकालकर इसे प्राइवेट कंपनियों या यूं कह लें कि अपने पूंजीपति और साहूकार दोस्तों का खजाना भरने का बेहतरीन तरीका अपनाया गया है, इससे तो यही लगता है कि मुगलों के दौर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जालिम अंग्रेज हमारे देश में घुस आए थे, वो मौजूदा दौर की बीजेपी हुकूमत से कहीं ज्यादा अच्छे थे, जिनके यहाँ कम से कम इंसाफ तो था और हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को लड़ाने भिड़ाने का काम तो नहीं किया जाता था। मौजूदा दौर की बीजेपी हुकूमत के कारनामों को अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मजालिम इसके सामने कुछ भी नहीं लगते। आज जिस तरह से हमारे देश के मुंह तक रोटी का निवाला पहुंचाने वाले किसान भाई गुज़िश्ता 2 महीनों से जायद ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज और धरने पर बैठे हैं और सरकार है कि कुंभकर्ण की नींद सो रही है या सोने का नाटक कर रही है। इसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कि कितने किसान भाई अपना हक मांगते मांगते इस दुनिया से चले गए, जबकि सरकार का काम होता है अवाम की देखभाल, इसकी परेशानियों को खत्म करना। लेकिन मौजूदा सरकार बिल्कुल इसके उलट काम कर रही है। इसका हर फैसला, हर कानून अवाम को परेशान करने वाला है। इसके बावजूद इंतहाई बेशर्मी से कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए। नाज़रीन इकराम, संघ परिवार और बीजेपी हमेशा अपने आप को उसूल पसंद होने का दावा करते हैं, लेकिन इनके कारकुनान और नेताओं की हरकतें इतनी घिनौनी, इतनी घटिया होती हैं कि वो सारे उसूल ज़वाबित और तहजीब और सखाफत की धज्जियां उड़ा देते हैं। आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि फलां बीजेपी लीडर ने फलां औरत के साथ बदतमीजी की, फलां ने फलां की इज्जत लूटी, फलां ने फलां के साथ फलां फलां किया। वैसे भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव का वाकया तो आप लोगों को याद ही होगा कि किस तरह एक बीजेपी एमएलए ने एक मासूम की इज्जत लूटी और फिर अपने आप को बचाने के लिए इसके पूरे परिवार को जान से मार दिया और आखिर में लड़की को भी मरवा दिया गया। इस तरह के सैकड़ों वाकयात हैं जो बीजेपी लीडरान की तरफ मंसूब हैं। अगर इन सब को बयान करने लग जाएं तो एक पूरा दिन बस नहीं आएगा, लेकिन इनकी कारस्तानियां हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। अभी हाल ही में इसी तरह का एक घिनौना वाकया कर्नाटक के श्रृंगेरी में पेश आया है। श्रृंगेरी पुलिस स्टेशन में दर्ज केस के मुताबिक हवारी जिले की एक 15 साल बच्ची जो कि यतीम होने की वजह से अपनी खाला के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। खाला की तबीयत खराब होने की वजह से वो पास ही के एक कारखाने में काम करने लगी, जहां एक नौजवान ने इसे बहला फुसलाकर इसकी इज्जत लूटी। फिर इसके दूसरे साथी ने भी इस बच्ची के साथ ज्यादती करते हुए इसकी वीडियो बनाई और फिर यहां से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला दर्दनाक सिलसिला शुरू हो गया। इस वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करते हुए तकरीबन 4 महीनों तक इसके दीगर 17 साथियों ने, जी हाँ नाज़रीन, 17 साथियों ने बार बार इस मासूम की इज्जत लूटी। नाज़रीन, यहाँ पे हम ये भी बताते चलें कि लड़की के मुताबिक इस हैवानियत में 17 नहीं बल्कि 30 लोग शामिल हैं। बहरहाल जब लड़की ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की और इन नौजवानों की शनाख्त की गई तो इनमें ज्यादातर बलात्कारियों का ताल्लुक आरएसएस और बीजेपी से निकला। हालांकि इस मौके पर इसकी खाला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ये वाकया इतने दिनों तक पेश आया कि लड़की ने तकरीबन 15 मुलजिमों को नामजद करके इनके खिलाफ केस दर्ज कराया। इन मुलजिमों के नाम कुछ इस तरह से हैं: इस्माइल अभी, राजेश, अमित, गिरीश, मणिकंठा, विकास, संपत, श्रृंगेरी नारायण गौड़ा, अश्वथ गौड़ा, अभी गौड़ा, संतोष दीक्षित, हिरियूर संतोष, निरंजन और खांड्या योगेश। फिलहाल इनमें से तकरीबन 8 मुलजिमिन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि इस तरह हैं:
स्मालभी, गिरीश, आनेगुंडा, मणिकंठा, राजेश, हिरियूर संतोष, करेबेरी संतोष, अश्वथ गौड़ा और इन 8 मुलजिमीन के साथ मुतासिरा की खाला गीता के खिलाफ भी FIR दर्ज करवाई गई है। खाला पर इल्जाम है कि इसने मुलजिमीन की हौसला अफजाई की है। इसके साथ ही कंचय बाइलो MGR क्रशर मालिक के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। बताया जाता है कि इस्माइल संघ परिवार का कारकुन है, जबकि मणिकंठा श्रृंगेरी तालुका BJP मोर्चा का मेंबर है और विकास BJP जिला पंचायत मेंबर का करीबी रिश्तेदार है। और इन सभी की तस्वीर आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो अपने दिग्गज रहनुमाओं के साथ खड़े हैं। नाज़रीन इकराम, शायद आपको याद हो, BJP जब हुकूमत में आई थी तो इसने नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब BJP मेंबरान पर अजमत दरी के इल्जामात लगने लगे, या यूं कहना गलत ना होगा कि BJP और संघ परिवार के मेंबरान इस तरह की घिनौनी हरकतों में मलूस पाए गए, तो बहुत सारे गांव में लोगों ने ये बोर्ड लगवा दिया कि BJP वाले इस गांव में दाखिल ना हो, क्योंकि यहाँ बेटियां रहती हैं। ऐसे में BJP का नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लोग अब कुछ यूं कहने लगे हैं, BJP हटाओ बेटियां बचाओ।